आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले हमने जो है ऑस्टेट का उपयोग पढ़ चुका था, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ चुके हैं। आज हमको क्या पढ़ना है, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये कैसे होगा उसको समझिए। क्या करना है, हमको एक बेलनाकार पाइप लेना है, उस पे तांबे के तारों को लपेटकर एक कुंडली बना लेनी है, जिसे क्या कहेंगे, परिनालिका। पहले ये जाने कि परिनालिका क्या है। अगर इसका हम पूरा फील दिखाना चाहें तो देखिए ये क्या है, हमारा एक क्या है, पाइप है, बेलनाकार पाइप है। वो बेलन मत समझिएगा, रोटी बेलने वाला। क्या लेना है, बेलनाकार पाइप लेना है और तांबे का तार, विद्युत रोधी तांबे का तार। जैसे इसके अंदर क्या है, तांबा है, और ये जो लेयर चढ़ी है ये क्या है, इसमें करंट फ्लो होते नहीं, इसको पढ़ते हैं कहाँ करंट मारेगा। तो एक विद्युत रोधी या तांबे का तार लेना है, उसको क्या करना है, एक बेलनाकार पाइप पे हमको ऐसे लपेटना है, लपेट कर एक कुंडली बना लेनी है। जैसा हमने यहाँ चित्र बनाया है, देखिए ये जो हमारा है ये तार ही है और ये बेलनाकार पाइप था, इस पे हमने ऐसे ऐसे लपेटते हुए जो है एक कुंडली तैयार कर ली है। तो ये क्या हो गई, हमारी कुंडली ऐसे बन जाएगी। और जो हमने बेलनाकार पाइप पर तार लपेट कर कुंडली बनाई है उसी को क्या कहेंगे हम भैया, परिनालिका कहेंगे। यही है परिनालिका की डिफिनेशन। ठीक, अब ये पाइप हटा देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो ये था कि परिनालिका कैसे बनेगा। अब जो हमारे दो तार थे, जैसे ये और ये दोनों तार में, इन दोनों तारों को कहां ले जाएंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। हमने यहां बैटरी लगा रखी है तो इन दोनों तारों को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो जब करंट फ्लो होगा, प्लस से निकलता है, तो प्लस से जब करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, पूरे में करंट फ्लो हो जाएगा। और ऑस्टेट साहब ने हमको बताया था भैया, क्या बताया था, अगर किसी तार में हम धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। तब जब इसमें धारा जाएगी तो ये तार था तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। तो ये जो परिनालिका है भैया, वो कैसे व्यवहार करने लगेगी, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगी। ठीक ना, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगी। सारा आपको डिक्टो यही लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि बेलनाकार पाइप लेंगे, उसमें तांबे के तारों को लपेटेंगे, एक कुंडली बनाएंगे, उसी कुंडल को हम परिनालिका कहेंगे। और जो दो हमारे तार थे उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे और धारा फ्लो होगी। तो ऑस्टेट ने हमको बताया है कि जब धारा फ्लो होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इसके चारों ओर, तो जो हमारी परिनालिका जो हमने बनाया है वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगी। ये लिख देना है। फिर चुंबक की तरह व्यवहार करेगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र में क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं। तो उन रेखाओं की विशेषताओं के बारे में यहां पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। वो क्या होगा कि परिनालिका के अक्ष पर, क्या भैया, परिनालिका के अक्ष पर, जैसे ये परिनालिका है हमारी, तो क्या होगा, इसका एक अक्ष होगा ना, बीचों बीच में क्या होगा, एक अक्ष होगा पूरा ऐसे। ठीक, तो परिनालिका के अक्ष पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, पास पास होंगी। अगर हम चित्र बनाएं तो जैसे मान लीजिए ये हमारा परिनालिका थी, ठीक, ये हमारी परिनालिका पाइप थी, और इसके क्या होगा, इसमें एक अक्ष होगा, ये मान लीजिए बीचों बीच में क्या होगा, बीचों बीच में अक्ष होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलेंगी, ऐसे निकलती हैं नॉर्थ, मान लीजिए ये पोल कुछ देर के लिए मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ऐसे निकलेंगी, ये नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में आएंगी और अंदर चुंबक के होते हुए फिर नॉर्थ में आ जाएंगे, फिर नॉर्थ में आएंगे, फिर साउथ में चलेंगे, ऐसे फिर अंदर आएंगे, फिर ऐसे चुंबक के अंदर होते हुए फिर उत्तरी ध्रुव से, फिर ऐसे ये काम होता रहेगा। तो देखिए ये जो काला वाला हमने बनाया है ये क्या है, चुंबक का अक्ष है, और जो रेड रेड जा रही हैं ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो बेलन के अंदर जो है चुंबकीय अक्ष के कैसी है रेखाएं, समांतर है। देखिए कैसी हैं, समांतर है। देखिए हमने यहाँ लिखा है कैसी होंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होंगी, और अक्ष के क्या होंगी, पास भी होंगी, समांतर भी होंगी और पास भी होंगी। तो हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में समझाया है कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं तो वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। तो इसकी विशेषता, पहली विशेषता यही है कि चुंबक जो है परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी और क्या होंगी, समांतर होंगी। तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल होगा। क्या होगा भैया, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। दूसरे गुण पर अगर हम बात करें तो वो क्या है, अगर परिनालिका को, अगर जैसे ये हमारी परिनालिका थी, इसको हम सामने से देखें, सामने से देखें तो अगर धारा, सामने से परिनालिका को देखें, अगर परिनालिका में जो धारा है वो दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही है, कैसी, दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही है, तो जो सामने का ध्रुव होगा वो कौन सा कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। क्योंकि अभी हमें ध्रुव नहीं पता था,
कि कौन सा उत्तरी है कौन सा दक्षिणी है, उसका पता लगाना पड़ेगा। उसका पता कैसे लगाएंगे? परिनालकों को सामने से देखेंगे, अगर धारा दक्षिणावर्त है, अगर धारा की दिशा कैसी बह रही है, दक्षिणावर्त है, तो वो कैसा सामने वाला ध्रुव कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। और यदि धारा वामावर्त प्रवाहित हो रही है, कैसी? वामावर्त प्रवाहित हो रही है, तो वह ध्रुव कैसा होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। कौन सा ध्रुव होगा भैया? उत्तरी ध्रुव होगा। ये इसकी दो विशेषताएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, और बहुत ही आसान से हमने समझाने की कोशिश की है। अगला जो है दो टॉपिक जो हमने यहां लिख रखे हैं वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, यानी परिनालिका में जो है चुंबकीय क्षेत्र कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, वो देखेंगे। अगर हम परिनालिका में फेरों की संख्या, जो हमने अभी तार इसमें पाइप में लपेटा था, अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा दें तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर फेरों की संख्या इंक्रीज करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी इंक्रीज करेगा। ऐसे भी अगर इस पे 10 फेरे लपेटें तो उस हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर इस पे 50 लपेट दें तो उस हिसाब से उत्पन्न होगा। तो 10 में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा कि 50 में? तो आपका आंसर ये होगा कि सर जी 50 में। तो हाँ भैया 50 में ही होगा, यानी कि फेरों की संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। ठीक, अगला क्या है? अगर हम इस तार में जो हमने तार लपेटा है उसमें अगर 10 बोल्ट डालें तो उस हिसाब से, 100 बोल्ट डालें तो उस हिसाब से, 200 डालें तो उस हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी कि अगर हम धारा की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह भी बढ़ेगा। इस प्रकार से आप धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ।